आज सेवक आपके मध्य आपके आरोग्य लहर वॉल्यूम 111 यानी कि 111 के लिए उपस्थित है। इस वॉल्यूम को 2 भागों में विभाजित करेंगे। पहले भाग में आपका प्रश्न अमीर कैसे होता जा रहा है पर होगा। दूसरे भाग में आपका प्रश्न साधारण जीवन में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए पर होगा। अब आते हैं प्रथम भाग पर कि हमारे देश में अमीर कैसे बनता जा रहा है। जैसा कि आप इन फिगर्स में देख रहे हैं कि कुछ ही दिनों में एनवीरो इंफ्रा इंजीनियर्स लिमिटेड के प्रमोटर्स के 8,96,68,600 रुपये से 1865 करोड़ 88,16,400 रुपये कैसे बन गए। अब इसे विस्तार से समझते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि शेयर मार्केट में बहुत उछाल आता जा रहा है और यहाँ पे सेवक आपसे कुछ एग्जाम्पल ऐसे शेयर करने जा रहा है जिसमें कि पब्लिक इशू निकाले जाते हैं कंपनियों से। जैसे आप इसमें देख रहे होंगे इन्वेरो इंफ्रा इंजीनियर्स लिमिटेड का ये पब्लिक इशू है जो इकोनॉमिक टाइम्स में से शेयर ने लिया है। इसमें प्रमोटर्स हैं संजय जैन, मनीष जैन, रितु जैन, साची जैन। इनके नाम से भी लगता है कि ये एक पर्टिकुलर फैमिली ग्रुप है। इन्होंने जैसे संजय जैन जी ने शेयर खरीदे 5,09,25,000 और किस हिसाब से इन्होंने एक्वायर किए थे 70 पैसे के हिसाब से। इसकी टोटल कॉस्ट कितनी बनी है 3,56,47,500 रुपये। इन 5,09,25,000 में से इन्होंने आप देख रहे होंगे कि 21,34,000 शेयर आपको इस इशू में बेचे। रेट था इसका 148 रुपये। इसकी जो इनकी एक्विजिशन कॉस्ट थी 70 पैसे के हिसाब से जितने शेयर ये मार्केट में दे रहे हैं पब्लिक को, उसमें कॉस्ट थी इनकी 14,93,800 रुपये। और इनके पास प्रोसीड्स कितनी आई हैं इसकी इन शेयरों की 31,58,32,000 रुपये। अब इसमें देखिए कि जो इन्होंने शेयर बेचे इसमें आप ये भी देखेंगे कि इनको प्रॉफिट कितना हुआ 31,43,38,200 रुपये। दूसरे नंबर पे आप मनीष जैन जी का भी देख रहे होंगे, फिगर्स आप सामने पढ़ ही रहे हैं। इनको भी जो प्रॉफिट हुआ जितने शेयर बेचे उसमें 31,43,38,200 रुपये। तीसरे नंबर पे रितु जैन जी को देख रहे होंगे, इन्होंने एक्वायर जो शेयर किए से 1,31,24,070 पैसे के हिसाब से। और इनकी जो एक्विजिशन कॉस्ट है टोटल शेयर की वो है 91,86,800 रुपये। इसमें से इन्होंने सिर्फ 5 लाख शेयर आपको बेचे हैं 148 रुपये के हिसाब से, जिनकी एक्विजिशन कॉस्ट थी 3,50,000 रुपये और इनको मिले 7,40,00,000 रुपये। इनको कितना प्रॉफिट हुआ 7,36,50,000 रुपये। इसी तरह सची जैन का भी सेम केस है जैसे 3 नंबर में, इनको भी प्रॉफिट हुआ 7,36,50,000 रुपये। अब नीचे आप देख रहे होंगे सीरियल नंबर 1, 2, 3 पर इनके पास जो बैलेंस शेयर बचे हैं, पहले सीरियल नंबर 1 और 2 के पास 4,77,91,000 शेयर बचे और नंबर 3 और 4 के पास शेयर बचे हैं 1,26,24,000। अब इनकी प्रेजेंट वैल्यू देख लीजिए, जो इनकी प्रेजेंट वैल्यू जो इनके पास शेयर बचे हैं नंबर सीरियल 1 और 2 की 707,30,68,000 है और नंबर 3 और 4 की है 186,43,52,000 रुपये। इस प्रकार से आप देखिए इनकी प्रेजेंट वैल्यू लगाएं और जो इन्होंने प्रॉफिट कमा लिया अगर वो लगाएं। सीरियल नंबर 1 संजय जैन जी की जो प्रॉफिट वैल्यू बनती है टोटल 738,74,06,200 रुपये। मनीष जैन जी की सेम है। रितु जैन जी की बनती है 194,20,02,000। साची जैन जी की भी 194,20,02,000। यानी कि इस फैमिली ग्रुप ने या प्रमोटर ग्रुप ने कितना पैसा इस समय कमा लिया 18,65,88,16,400 रुपये। अब इसी तरह आपके साथ साई लाइफ साइंसेज लिमिटेड का
इश्यू भी आपने देखा था, आया था, तो उसमें आप देख रहे होंगे कि मैंने 5 एग्जाम्पल लिए। एक साई गैस सिंध प्राइवेट लिमिटेड, टीपीजी एशिया 7 पीटी लिमिटेड, एचबीएम प्राइवेट इक्विटी इंडिया, भारती सिरवारे और के पांडू रंगा राजू। इसमें भी आप देख रहे होंगे, क्योंकि इसमें अब इनके पास कितने शेयर बिचे, क्योंकि ये न्यूज़पेपर में इनकी डिटेल नहीं थी कि टोटल इनके पास कितने शेयर इन्होंने एक्वायर किए थे, लेकिन ये डिटेल है कि इन्होंने ऑफर फॉर सेल में कितने शेयर दिए। अब सीरियल नंबर 1 ने जो ऑफर फॉर सेल में इश्यू दिए वो दिए 64,54,780। सीरियल नंबर 2 ने दिए 2,31,59,000 यानी कि 59,368 शेयर, और 3 नंबर ने दिए 62,10,186 शेयर। 4 नंबर में ऑफर फॉर सेल में दिए 6,50,000 शेयर, और रेट सबका 549 रुपये, क्योंकि पब्लिक इश्यू था। इनकी एक्वायरिंग कास्ट भी देख लिए, सीरियल नंबर 1 की 10 रुपये 11 पैसे है, सीरियल नंबर 2 की 127 रुपये 27 पैसे है, सीरियल नंबर 3 की 42 रुपये 71 पैसे है, सीरियल नंबर 4 की 1 रुपया है, और सीरियल नंबर 5 की 1 रुपया 74 पैसे है। इस प्रकार आप लास्ट में देख रहे होंगे इनकी एक्विजिशन कास्ट जो है, तो मैं समरी में बता देता हूं कि सबकी जो है 327,87,68,846 रुपये। डिटेल आप देख ही रहे हैं, और अंत में लास्ट फिगर आप देख रहे होंगे कि इनको प्रॉफिट कितना हुआ, 1678,95,60,500 रुपये, क्योंकि टोटल सेल कंसिडरेशन आप सेंटर में देख रहे होंगे इनको सबको हुई है 2,06,83,29,346 रुपये। अब आप देख रहे होंगे सुरक्षा डायग्नोस्टिक लिमिटेड, ये भी इन्हीं दिनों में शेयर आया था। इसमें भी आप देख रहे होंगे कि प्रमोटर की एक्विजिशन कास्ट 45,50 से लेकर 1 रुपया 60 पैसे तक है, और इन्होंने बेचे कितने के हैं ऑफर फॉर सेल में 441 रुपये के। इनको भी जो प्रॉफिट हुआ है आप ये फिगर में देख ही रहे होंगे, मैंने हर एक आपके सेवक ने पूरी डिटेल दी हुई है, लेकिन इसमें आप देखिए कि इनकी एक्विजिशन कास्ट जो है 121,60,91,652 रुपये है, और इन्होंने जो टोटल सेंटर में आप पढ़ रहे होंगे टोटल कंसिडरेशन ऑन सेल, उसमें इन्होंने 846,24,94,530 रुपये इकट्ठा किए, यानी कि इनको प्रॉफिट लास्ट में आप देख रहे होंगे 724,64,02,678 रुपये हुआ। अब इसमें क्योंकि इन्होंने टोटल कितने शेयर एक्वायर किए थे ये नहीं था, इसलिए सेवक ने आपके पास वही फिगर शेयर की जो इन्होंने ऑफर फॉर सेल में दिए थे, और ऑफर फॉर सेल में से जब इनको इतना प्रॉफिट हो सकता है तो जो इनके पास शेयर बचे होंगे उसमें कितने हजार करोड़ के अभी भी होंगे। इसी तरह से सेवक आपके साथ और साझा यह भी करना चाहता है, इस पिक में आप देख रहे होंगे विशाल मेगा मार्ट लिमिटेड भी ऑफर फॉर सेल में आए थे शेयर। इनमें भी ये नहीं है कि इन्होंने कितने शेयर एक्वायर किए थे, लेकिन ये जरूर है कि समायत सर्विसेज एलएलपी ने जो ऑफर फॉर सेल में रखे उसकी वैल्यू 80,000 मिलियन बताई गई है। अब नंबर ऑफ शेयर्स भी नहीं बताया गया, और लेकिन इनकी एक्विजिशन कास्ट जो बताई गई है वो 10 रुपये 14 पैसे। अब यहीं से अंदाजा लगा लिए कि इन्होंने भी कितने हजारों करोड़ इकट्ठा किया होगा, क्योंकि इन्होंने 74 से 78 के बैंड में बेचे, जो कि 78 रुपये के हिसाब से बेचे गए। इस पिक में आप देख रहे होंगे इंटरनेशनल जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट इंडिया लिमिटेड, इन्होंने भी ऑफर फॉर सेल में शेयर दिए थे। ये प्रमोटर ग्रुप था बीसीपी एशिया सेकंड टॉप कंपनी पीटीई लिमिटेड। इसमें भी ये लिखा हुआ है कि इन्होंने ऑफर फॉर सेल में जो प्राइस है वो 417 रुपये है इनकी जो इन्होंने दिए हैं, और लेकिन इसमें भी नंबर ऑफ शेयर्स नहीं दिए, लेकिन उसकी वैल्यू दी है 27,500 मिलियन। इसमें भी ये नहीं बताया गया कि इन्होंने एक्वायर कितने किए थे, लेकिन आप यहीं से अंदाजा लगाइए कि इन्होंने जो एक्वायर किए हैं 81 रुपये 36 पैसे के हिसाब से, अगर इन्हीं शेयर को जो इन्होंने बेचे हैं इनकी कंसिडरेशन आप 417 रुपये के हिसाब से जब लगाएंगे तो आप देखेंगे कि इन्होंने भी कितने हजार करोड़ रुपया मार्केट से प्रॉफिट ले लिया, और कितने हजारों करोड़ के शेयर इनके पास भी एज ए प्रमोटर पड़े होंगे इन प्रमोटर्स के पास। अब आते हैं भाग 2 पर। साधारणतः किन किन बातों का ध्यान रखते हुए हम
तन मन धन से स्वस्थ रह सकते हैं। सर्वप्रथम अपने नियम बनाओ कि आप अनुशासन में रह सको। सेकंड, सुबह शाम सैर व्यायाम शारीरिक क्षमता के अनुसार जरूर करिए। थर्ड, अपने खान पान का ध्यान रखें। बाहर से ऐसी वस्तुएं न खाएं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती हैं। फोर्थ, मैदा नमक चीनी का प्रयोग न करें। अगर मजबूरी में करें तो कम से कम करें। फिफ्थ, कोल्ड ड्रिंक एवं डब्बा बंद वस्तुएं साधारणतः न लें। सिक्स्थ, अपने घर में किसी का भी पुराना फर्नीचर न लाएं। सेवंथ, बच्चों के पहने हुए पुराने कपड़ों का प्रयोग सफाई करने में बिल्कुल न करें। एट्थ, घर में पुरानी वस्तुएं जिनका आप प्रयोग नहीं कर रहे, खास करके बिजली उपकरण न रखें। नाइन्थ, घर की घड़ी चलती रहनी चाहिए। अगर सेल वाली है तो समय समय पर सेल बदलते रहें। 10th, बच्चों को अच्छे संस्कार दें। 11th, बच्चों के सोशल मीडिया व फ़ोन पर समय का विशेषकर ध्यान रखें। नहीं तो सेवक देख रहा है कि बच्चों के साथ साथ बड़ों का भी मानसिक संतुलन बिगड़ता जा रहा है, जो हमें साइकिस्ट बनाता जा रहा है। अगर ऐसे चलता रहा तो 3 से 5 वर्ष में हमारे देश में आधी से अधिक आबादी की दिमागी हालत संतुलित नहीं रहेगी, यह सेवक का अनुमान है। 12th, बड़ों का आदर करें। कहीं किसी बात पर सहमति हो तो बैठकर अच्छे माहौल में बात करें। 13th, अपने अंदर नेगेटिविटी न पनपने दें। 14th, आप जिस भी रोजगार में हैं निष्ठा एवं लगन से करें। 15th, अपने फालतू के खर्चों पर स्वयं रखें, आने वाले समय के लिए संचित करें। 16th, धार्मिक स्थल पर या पर्यटन के लिए कहीं जाते हैं तो पूजनीय देवी देवताओं व गुरु जियों की चित्र न लावें, किसी को न दें व न ही किसी से लें, क्योंकि समय के अंतराल से हम भूल जाते हैं, उनका आदर उस प्रकार से नहीं कर पाते एवं अनादर होने की वजह से हमें कष्टों का सामना करना पड़ता है। एवं पूजा घर में भी अपने सिर्फ इष्ट देव का ही चित्र रखें व मूर्ति रखें, अगर आप मूर्ति पूजा में विश्वास करते हैं। नहीं तो अपने कर्मों में विश्वास करें, आपका हमेशा भला ही होगा। 17th, घर में अगर कहीं पर भी कुछ बिगड़ गया है तो तुरंत से तुरंत ठीक कराने की कोशिश करें। ऐसी सभी चीज़ें वस्तु दोषों का कारण बन जाती हैं। 18th, अगर आपके अंदर किसी तरह की कोई सामाजिक बुराई आ चुकी है तो उससे भी दूर हो जाएं, जैसा कि आप किसी प्रकार का कोई नशा कर रहे हैं या जुआ खेलते हैं आदि आदि। इसी प्रकार अगर आप किसी गलत सोसाइटी में हैं तो उससे भी बाहर हो जाएं। लास्ट में सेवक आपसे यह कहेगा कि अगर आप महसूस करते हैं कि आपके घर में वास्तु दोष है तो सप्ताह में 2 बार नमक के पानी से पोछा लगाएं व लगवाएं। इससे आपके घर वास्तु दोष समाप्त होने में आपको सहयोग मिलेगा। निष्कर्षतः इस प्रकार आप मानसिक एवं शारीरिक स्वस्थ रहने के साथ साथ आत्मनिर्भर भी रहेंगे एवं अंदर से प्रसन्न रहेंगे। अब सेवक आपसे इस वॉल्यूम को समाप्त करने की अनुमति चाहता है। जय हिंद, जय भारत।